आज से 29 वर्ष पहले 16 अक्टूबर 1994 को नांगलिया अस्पताल की स्थापना हुई। इसके पहले भी इसके चिकित्सक मैं स्वयं और डॉक्टर सविता अग्रवाल एक दूसरा अस्पताल किराए की बिल्डिंग में हम चलाते थे, सेंट्रल नर्सिंग होम के नाम से, और 13 साल उस चिकित्सालय को चलाने के पश्चात हमने नांगलिया अस्पताल की स्थापना की। नांगलिया अस्पताल का उद्देश्य पूरे गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल के लोगों की सेवा करने का उद्देश्य सदैव से रहा है। यह अस्पताल मिनिमम धन में अधिक से अधिक सेवा देने का कार्य करता रहा है। सेवा के दृष्टि से अस्पताल ग्रामीण अंचलों में ये कैंप लगाता है। निःशुल्क कैंप के माध्यम से दवाओं का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी जब भी विशेष आपदाएं आई हैं, चाहे गोरखपुर के क्षेत्रों में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार के कोसी की बाढ़ हो, चाहे काठमांडू में भूकंप आया हो, और भुज में भी जो भूकंप आया था वहाँ भी नांगलिया हॉस्पिटल के चिकित्सक बड़े मनोयोग से गए और वहाँ निःशुल्क चिकित्साएं दी हैं। इसके अतिरिक्त सेवा के कार्य में नांगलिया हॉस्पिटल की तरफ से नेहा संस्था के द्वारा एक सामयिक नेहा पत्रिका का भी निकाली जा रही है, जिस पत्रिका के माध्यम से हम हिंदी में चिकित्सकों के लेख पूरे गोरखपुर ही नहीं पूरे देश के लोगों को देते हैं। और इसमें केवल चिकित्सक गोरखपुर के नहीं परंतु देश के अन्य चिकित्सक भी हिंदी भाषा में चिकित्सा विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों पर अपने लेख लिखते हैं, और उन लेखों के माध्यम से जनता को बहुत लाभ मिलता है। जनता अगर कुछ अपने प्रश्न भी करना चाहती है तो उस पत्रिका के माध्यम से हम उन्हें उसका उत्तर भी देते हैं, जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुआ करते हैं। हमारा चिकित्सा में जैसे कि बताया गया कि प्रारंभ में केवल अस्थि रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ ही प्रारंभ किए। उसके बाद यहाँ पर बाल रोग मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, इस तरह के अन्य विभाग भी जुड़ते चले गए। आज एंडोक्राइन में डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल गोरखपुर के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजीव अग्रवाल जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जाने माने फिजिशियन हैं। इसके अतिरिक्त गायनी में डॉक्टर निष्ठा नांगलिया भी जुड़ गई। उसके पहले केवल डॉक्टर सविता अग्रवाल पूरा देखती थी, और डॉक्टर निष्ठा नांगलिया भी जुड़ गई हैं। ईएनटी में डॉक्टर केतन अग्रवाल, इसके अतिरिक्त अन्य डॉक्टर्स भिन्न भिन्न विषयों के जब भी आवश्यकता पड़ती है तब देखते हैं। अस्थि रोग विभाग में भी अन्य चिकित्सक जुड़ गए हैं, जैसे डॉक्टर अमित बंसल, अमित सिंह श्रीनेत, डॉक्टर वत्सल और डॉक्टर मौर्य, और अन्य विभागों में भी भिन्न भिन्न डॉक्टर जुड़ते जा रहे हैं। इस तरह से एक मल्टी स्पेशलिटी के रूप में यह चिकित्सालय विकसित हो रहा है, और गोरखपुर में ये अपने ढंग का एक अलग चिकित्सालय है, जिसमें किसी भी प्रकार की सभी प्रकार के इलाज लगभग पूरी रूप से किए जाते हैं, और मरीजों को संतुष्टि के एक्रेडिटेशन में भी अपने NABH भी इसको मिला हुआ है। तो अपनी सभी तरह से यह न केवल चिकित्सा कर रहा बल्कि आगे के लिए और विधाओं को भी जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, और भिन्न भिन्न नए नए तरीके से यह इलाज में सक्षम होता जा रहा है। मैं आज के दिन अपने सभी कर्मचारियों को जो इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से हम ऐसी सेवाएं दे सकते हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आगे ये सारे लोग जुड़े रहेंगे, पूरा समाज हमारे साथ है, हमारे कर्मचारी साथ में है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।